जन्नत के शौक में एक ये चीज हमारे यहाँ है। और अंडर एज लड़की, आखिर अंडर एज लड़की क्यों नहीं, क्यों बड़ी एज की औरतें क्यों नहीं? बच्ची किसी की भी जाए, इज्जत किसी की भी जाए, मैं कहूंगी कि इज्जतें और ये जो हालात हैं सिंध के अंदर या किसी भी सूबे में, इज्जतें सांझी होती हैं। स्टेट जो फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप देखें कि ये तो आपको दीमक की तरह चढ़ता जा रहा है। आप खुश हैं कि आपने जो ना 1000 लड़कियों को जो मुसलमान कर दिया, लेकिन सिंध पीरों फकीरों की धरती है, सही, जहाँ पर आज भी आजान भी साथ आती है तो घंटियां भी साथ बजती हैं। तो उस धरती पे ये हो रहा है और उस धरती का कोई वडेरा नहीं उठ रहा, उस धरती का कोई भी MP MNA नहीं उठ रहा। मुझे अफसोस इस चीज का है। गवर्नमेंट को पता भी है कि इनकी बरादरी जो भी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उसके बावजूद भी जो है वो आप क्यों चुप है? या तो इसमें कोई मतलब कोई थ्रेड तो है ना अपनी जगह। देखें, थ्रेड के बगैर कोई जो है ना वो चुप नहीं बैठ सकता। क्या थ्रेट है? ये रेडिकलाइजेशन का थ्रेट है, या जो हमारी एजेंसियां हैं वो सपोर्ट करती हैं इस चीज को? मैं कहता हूं कि कोई बंदा भी सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज को जो पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे मुल्क के लिए खिलाफ है। कि पार्टीशन के होने से और किसी को नुकसान हुआ ना हो, पर सिंध को हुआ है। हमने हमदीन को अपना करके हम ख्याल को बाहर निकाल दिया। आज वो जो हम ख्याल हमारे चले गए हैं वो पूरी वर्ल्ड में रूल आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को या सिंध की हुकूमत को इन जुराइम पर काबू पाने के लिए किन ठोस इकदामात की जरूरत है? जो दायमी तरीक़ेकार है इसके लिए कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए। तो आप बताइए कि कौन है ये सहूलतकार, इनको गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ती है? ये जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ज़ीलॉर्ड्स हैं, यही सहूलतकार हैं। पीर मुरीद, ये जो बड़े बड़े पीर हैं, ये सहूलतकार हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो लॉ वाले ये जो जजेस हैं जो गन पॉइंट पे वो बस कर देते हैं कि ये मुसलमान हो गई, और वो ये भी नहीं सोचते, जो फैसला देते हैं प्रेशर में देते हैं। तो मैं तो इन लोगों को भी थोड़ा सा सहूलतकार बोलूंगा। इन मिनॉरिटीज को दूसरे पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया जाए और इन्हें इक्वल राइट जो है वो दिए जाएं। दुनिया में मजहब से भी बड़ी खिदमत इंसानियत की खिदमत है। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। दोस्तों, कुरान शरीफ ये कहता है कि देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन, यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में क्यों हर साल हजारों की तादाद में मिनॉरिटीज के लोगों को जबरन मजहब तब्दील करवाने के लिए फोर्स किया जाता है? जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अकलियतों के हुकूक और आज़ादी के वाज़ेह कवानीन मौजूद हैं, तो क्यों उन पर अमल नहीं करवाया जाता? क्यों हजारों हिंदू या दूसरे मिनॉरिटीज के लोग इंडिया या दूसरे मुल्कों में माइग्रेट कर जाते हैं? क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारे और गवर्नमेंट वाले एक्शन नहीं लेते जब 10 से 15 साल के बच्चों और बच्चियों को अगवा करके जबरन मजहब तब्दील करवाया जाता है? क्यों पाकिस्तान की मीडिया और किताबों में हिंदुओं को और दूसरे मिनॉरिटीज के लोगों को दुश्मन बताया जाता है? क्यों मीडिया फोर्स रिलीजन और फोर्स कन्वर्शन जैसे इश्यूज को हाईलाइट करते हुए डरती है? और क्यों मिनॉरिटीज के हुकूक के साथ होने वाले जुराइम को संजीदगी से नहीं लिया जाता? ये सब जानने के लिए हमने दावत दी अपने पैनल में कल्पना देवी साहिबा को, अहमद सुल्तान लगारी साहब को और मुखी सुरेश तलरेजा साहब को। कल्पना देवी जो हैं वो एक मशहूर वकील भी हैं और इस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल के फराइज अंजाम दे रही हैं। मुखी सुरेश तलरेजा जी जो हैं वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और हमारे जो अहमद सुल्तान लगारी साहब हैं वो अमेरिका में रहते हैं और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंध में एजुकेशन के लिए काम करती है, बिल्किस रजिया ट्रस्ट, उसको भी चलाते हैं। तो अपने दोस्तों का इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आपको काफी अरसे के बाद देखा, और आपसे अब गुफ्तगू भी होगी। इट वुड बी बेटर आई थिंक। जी बहुत बहुत कम्युनिटी। जी बहुत शुक्रिया इनवाइटिंग इन शो। थैंक यू सो मच। सो कल्पना देवी जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा कि फोर्स कन्वर्जन का इश्यू काफी अरसे से पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में ज़हर बहस है, और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1000 से जायद
बच्चियों को जिनकी उम्रें 10 से 15 साल के बीच में होती हैं को फोर्सिबली मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर किया जाता है, अगवा किया जाता है और जबरदस्ती शादियां की जाती हैं। तो आप क्या कहेंगे इस इशू के बारे में? क्या इस सवाल में वाकई आपको सच्चाई नजर आती है? क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पे ये सब कुछ होता है? क्या कहेंगे आप? पहले तो मंसूर, जब आपने इंट्रो दिया तो एक चीज आपने कही कि कहीं हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हैं। तो मैं कहूंगी कि नो डाउट के पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ इन द नेम ऑफ रिलीजन हुआ, लेकिन क्योंकि हम सिंध से ताल्लुक रखते हैं तो सिंध के डीएनए में ये चीजें नहीं है। सिंध के डीएनए में हम लोग साथ रहे, हमारी होलियां, हमारी दिवालियां, सब चीज साथ रही। लेकिन एक ये लहर आई है इन द नेम ऑफ रिलीजन जो ना सिर्फ हमारे लिए है पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी है। ये सिर्फ अलार्मिंग सिचुएशन हिंदू कम्युनिटी के लिए तो है ही है, क्योंकि उसमें एक एस्पेक्ट आ जाता है कि कन्वर्जन होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वन वे ट्रैफिक है, यहाँ पर आप कन्वर्ट हो सकते हैं रिलीजन में, आप हिंदू नहीं हो सकते। आप वो समझ सकते हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि आपने कहा कि शॉर्ट इसका आंसर देना है। लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स कन्वर्जन एंड विलफुल मैरिज। तो इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं विलफुल है और कहीं फोर्स है। और फोर्स इस सेंस में है कि जब आप फोर्स कन्वर्जन के लिए लेके जाते हैं तो वो माइनर गर्ल्स होती हैं, और वो जब किडनैप की जाती हैं। लेकिन एक चीज दूसरी भी है कि जब आप किसी अंडर एज लड़की को लेके जाते हैं तो कानून तहर्रुक में क्यों नहीं आता, जबकि अभी आफ्टर 18 अमेंडमेंट अभी ये तो जो है मैरिजेस इज द इश्यू ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंस ऑफ सिंध ने पहले ये बिल पास किया और यूनानिमस पास हुआ। जब ये बिल पास हो गया तो जब अंडर एज लड़की जाती है तो उसमें कानून तहर्रुक में क्यों नहीं आता। और वो लड़की जब स्टेटमेंट भले देती भी है कि मैंने शादी की है एंड शी एक्सरसाइज हर स्टूपिड स्वीट विल, लेकिन आप उसको उसकी स्वीट विल को नहीं देखेंगे, आप उसको बैक टू देयर पेरेंट्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि जन्नत के शौक में एक ये चीज हमारे यहाँ है। और अंडर एज लड़की, आखिर अंडर एज लड़की क्यों नहीं, क्यों बड़ी एज की औरतें क्यों नहीं? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अंडर एज का भी आता है, फोर्सफुल मैरिज का भी आता है, जना का भी आता है। यहाँ पर मैं फिर ज़ियाउल हक को ले आऊंगी, जिसने ये हम अपने मतलब लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं 11 और इसके जो सेक्शन है 16 है, 16B है, तो ये क्यों नहीं एप्लीकेबल होते? भले आप अंडर एज, भले आप लड़की को ले आए शादी के लिए, लेकिन अगर वो अंडर एज है तो यहाँ पर आपका और जो है पार्लियामेंट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो कोर्ट भी इसमें समटाइम कोर्ट भी बाइस्ड हो जाती है कि भाई शी एंड आर ही बोथ हैव अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, दे हैव राइट। तो अगर दे हैव राइट तो फिर वो जो हमारा बिल आया 18 इयर्स एज का, तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे? तो बजाते खुद इसमें बहुत बहुत चीजें हैं जिस पे डिस्कस की जा सकती। तो मुखी सुरेश तलरेजा साहब, आप तो काफी अरसे से इस इशू पे काम कर रहे हैं। आप बताइए, क्या जो मैंने सवाल पूछा कल्पना जी से, क्या इसकी रियलिटी है आपकी नजर में? क्या ये वाकई एक सच्चाई है जो एक भयानक सा ख्वाब है जो मिनॉरिटीज पे होता है? इसमें जनाब रियलिटी ये है कि अगर कोई लड़की को उठाया जाता है तो उसको गन पॉइंट पे वहाँ मौलवियों के पास जो है उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ कानून मौजूद है, कोर्टें हैं। हमारा ये है कि जो लड़की माइनर हो या मेजर हो, किसी भी एज की हो, तो उनको पहले जज के पास प्रोड्यूस किया जाए। उधर वो कहे कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अगर वो अपनी मर्जी से हो रही है तो उनको स्पेस दिया जाए, उसको घर वालों के साथ मिलाया जाए, 2-3 दिन रहने दिया जाए,
कोई इमरजेंसी तो नहीं होती कि आज के आज इसको मुसलमान करना है, क्योंकि इस्लाम में भी मेरे ख्याल में जो ये इंटरप्रीट कर रहे हैं, अपनी मर्जी का मतलब ले रहे हैं कि उसको मुसलमान बनाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, परसेप्शन है उन लोगों का, वो मेरे ख्याल में गलत है। कानून मौजूद है, हुकूमत मौजूद है। हमारा जब भी ये इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारी हुकूमत भी मेरे ख्याल में इतना वो रिएक्ट नहीं करती कि इनको, हिंदुओं को या मिनॉरिटीज को पाकिस्तान में, हालांकि इस्लाम भी कहता है कि मिनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन यहाँ इस तरीके का कोई अमल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में स्पेस ये है कि वो जिसको उठा रहे हैं उसको फौरन मुसलमान बना रहे हैं और गवर्नमेंट चुप है, कानून चुप है, तो इसी वजह से ये इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, कोई ऐसा कानूनी एक जजेस का कोई ग्रुप बनाया जाए स्पेशली जो इस चीज़ों को हैंडल करे, ताकि ये जो 100 लोगों के पास 100 लोगों के साथ ये लड़की को लेके आते हैं गन पॉइंट पे और वहाँ ये बयान दिलवाते हैं कि ये मैं मुसलमान हो रही हूँ, ये इसको हम फोर्स। मंसूर, इस चीज में मैं एक चीज ऐड करूंगी मुफ्ती साहब की बात में कि हमारे यहाँ जब लड़की को ले जाया जाता है तो वो जब प्रोड्यूस होती है तो तकरीबन आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, काफी उसके बाद होती है उसकी प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट होती है, लेकिन आफ्टर मतलब 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज, अब आप ये जो 1 मंथ है या 15 दिन है, आप इसको किस जिम्मे में ले जाएंगे? इसके लिए जो हुदूद ऑर्डिनेंस आया था, अभी तो चलो वो रिजीम में था, लेकिन इसको आप लीगल डिटेंशन कह सकते हैं, आप इसको जना में ले आ सकते हैं, लेकिन उसमें जब ये कन्वर्जन की चीज आ जाती है तो हम सब चुप हो जाते हैं इस चीज को, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यू है, इसको हम टच नहीं करते, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां फतवा का आना मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए हमने भी नियत नहीं की। मेरी फाइट सिंस लास्ट 25 इयर्स, मेरी फाइट इस पे ही चल रही है, और मैं कहूंगी कि आई एम लकी और आई एम विटनेस्ड कि ये एक स्ट्रगल, जब कोई इस चीज पे बात नहीं करता था तो मैं इस पे बात करती थी, और अब शुक्र है कि आखिर ये बात आते आते अभी लॉ बना, और उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिल बना, या ये मैरिज बिल बना, तो ये हमारी कंटिन्यूअसली स्ट्रगल थी। लेकिन अब इशू आता है इम्प्लीमेंट करने का, तो वहां पर फिर ड्रॉबैक आ जाता है। सही वहाँ हम बहुत चुप हो जाते हैं। बहुत उम्दा जवाब के इशू जो है मेन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। लखारी साहब, आप अमेरिका में काफ़ी अरसे से हैं, आप भी सिंध में एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। एज अ मुसलमान आपको क्या लगता है कि ये जो जुल्म हो रहा है और ये जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और जो ज़्यादती हो रही है हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? क्या आपको यकीन आ रहा है कि इस्लामी मुमलिकत में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अनबिलीवेबल हैं? मंसूर भाई, ये ज्यादती हम उनसे नहीं कर रहे हैं, ये हम ज्यादती अपने आप से कर रहे हैं। अगर देखा जाए ये ज्यादती जो है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कानून से है, पाकिस्तान के समाज से है, सिंधी समाज से है, और ये ज्यादती हम सबके साथ है, सिविल सोसाइटी हो या हमारे कानून वाले हो या हुकूमत हो, सबके साथ ज्यादती है, सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है। क्योंकि आप देखें, कपिला देवी ने बड़ी अच्छी बात की कि जब से ये रेडिकलाइजेशन हुई है ना ज़ियाउल हक के दौर से, उसके बाद जो एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब हुआ, जिसमें डाकू आ गए, तो उन्होंने एक साफ टारगेट जो है हमेशा हिंदू बरादरी को किया, तो इनसे इनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, और ये अभी दे आर वेरी प्रॉन, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ये मुझे लगता है कि एक मूवमेंट है कि कन्वर्जन की जाए इनकी, मगर इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, मगर है किसी के पास जो ये फ्रेमवर्क है, और इसके पीछे स्टेक होल्डर्स हैं जो कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आगे आए, सामने आए और इनको प्रोटेक्ट करें।
कानून अगर प्रोटेक्ट नहीं करता है तो सिविल सोसाइटी का जो है वो एक हक बनता है कि इनको प्रोटेक्ट करें। सिविल सोसाइटी में आप देखें, सिविल सोसाइटी हमारी जो पढ़ी लिखी है या जो मस्तबा तबके से ताल्लुक रखती है वो हमेशा इनके लिए आगे आती है। मैं आपको मिसाल दूं कि समरथ कुमार के लिए लोग जो है वो मक्का मदीना में दुआएं कर रहे थे, मगर जो हमारे देखें जो जीलाट्स हैं, डर्टी रोल वो प्ले कर रहे हैं जीलाट्स। ये सब कुछ इन जीलाट्स की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन, मगर कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस चीज को तवक्कुत देते हैं, इनको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके बाद जो है इनकी एक दूसरा उनको भी कोई सेफ्टी है। ये नहीं कि वो जो है वो अकेले हैं, उनको क्यों नहीं कानून पकड़ता। इसका मतलब ये है कि कानून से बालातर है ना, कानून तो है हर किसी के लिए, वो कानून में हाथ नहीं डाला तो इसका मतलब ये है कि वो कानून से बालातर है। जीलाट्स का यहाँ पे बड़ा डर्टी रोल है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा सिर्फ, बलूचिस्तान में भी कंसिडरेबल पॉपुलेशन रहती है हिंदुओं की, सीबी में भी रहती है, आप डेरा बुक्टी में भी रहते हैं, सही है ना। वहाँ कोई फोर्स कन्वर्सेशन नहीं है क्या? वहाँ पे कोलिजन नहीं होती है क्या? या जो है ना वो बलोच वो मतलब एक किस्म के सरदार हैं, वो क्या है कि रोशन ख्याल है, इनको प्रोटेक्शन देते हैं सब। आप देखें लीस्ट माइग्रेशन हुई है आपके बलूचिस्तान से हिंदुओं की जो है ना वो यहाँ पे अपने इंडिया। अब ये आप जो है ना अपने आप के साथ खुद के साथ कर रहे हैं। इनकी वजह से हमारा इंटेलिजेंट माइंड जो है वो ब्रेन ड्रेन आउट हो रहा है। काफी लोग भाग रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से भी पाकिस्तान छोड़ के जाएं। अब यलगार लगी हुई है, इनको तो कोई एक वे आउट चाहिए। जो है ना यूएसएमएलई करके यहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आप आए देखें, हम तो रोज इनके इंटरेक्शन में E2 वीजा का जो आप मोस्ट प्रोपोर्शन आप देखेंगे वो भी जो है ना हम हिंदू बरादरी का है यहाँ पे। तो मतलब ये कहना कि भाई ये रैंडमली हो रहा है, रैंडमली नहीं हो रहा है। ये भी नहीं है कि कोई बड़ी मूवमेंट है जैसे दूसरे मुल्कों में होती है कन्वर्जन की। ये एक किस्म का हार्वर्ड है और इसके सहूलतकार मौजूद हैं। अगर हो भी जाता है तो इसको रंग दिया जाता है। और अब पहले से हमारे जो हिंदू बरादरी सेंसिटिव है, पहले अभी नहीं, डिकेड्स के साथ जो हो रहा है वो जाहिर है कि वो सेंसिटिव तो होंगे। सही है। कल्पना जी, ये अभी रिसेंटली तकरीबन 2 महीने पहले कोई MNA या MPA साहब थे, उन्होंने बताया कि 14 साल की एक बच्ची को अगवा कर लिया गया, और जब कानून में उन्होंने जब शिकायत की, पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने सिर्फ उससे ये सवाल पूछा कि भाई अगर आप मुसलमान हुई हो तो आप मुझे बताओ कि कलमा कैसे पढ़ते हैं। तो जाहिर बात है वो कलमा नहीं पढ़ सकी, जिससे ये साबित होता है कि उन पे जबरी या तो दबाव था या उन पे तशद्दुद। जबरी नहीं कह सकते आप इन्हें। हमारे यहाँ चीजों की मिसयूज जो हो रही है ना, आई थिंक दिस इज द थिंग। सही है। ये तो मेरे लिए आपके लिए तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए तो बहुत ये फ्रूटफुल चीज है। लेकिन ये जो माइंड एक सेट बना हुआ है ना, आपने सुना होगा कि एक लड़की ने कहा कि मैं रिक्शे वाले के साथ आती जाती थी, उसका बिहेवियर अच्छा था, मुझे उससे इश्क हो गया। जी जी। और एक सब्जी वाले से इश्क हो जाता है। यार इन लोगों ने इश्क को क्या समझा हुआ है? इन्होंने इंडियन मूवी बना के रखा हुआ है इश्क को, कि अचानक से गार्डन में चले जाएंगे, म्यूजिक चलेगी और हम लोग डांस करेंगे, ये वो जैसे एक फैंटेसी है वो टीनेजर बच्चों में होती है, और उसका फायदा इन द नेम ऑफ रिलीजन हो जाता है। पहला कन्वर्जन सिर्फ इश्क में क्यों होती है? जी जी। और वो लड़की को क्यों होती है? और वो अंडर एज को क्यों होती है? These are the questions. अच्छा कल्पना जी, इसी सिलसिले में आपसे जो सवाल है, क्योंकि आप तो जाहिर बात है इस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं और इन सारे जो लॉयर्स हैं इनको मशवरा भी देती होंगी, और कानून साजी में भी आपका बहुत किरदार है। तो ये बताइए कि फोर्स कानून साजी में नहीं बुलाते, कानून साजी में वो जो हमारे बैग भर भर के हमारे MPA MNA बैठे हुए हैं ना, जी जी, अंगूठे छाप, वो ही जाते हैं। कानून साजी में बहुत कम हम आते हैं। लेकिन हम क्योंकि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट पे काम करती हूँ, तो हमारी आवाज स्ट्रांग है। सही। तो आपका जो सवाल है, जो हमारे सारे व्यूअर्स आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और उनको एजुकेट करने के लिए भी इस सवाल की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बताइए कि फोर्स कन्वर्जन या जबरी शादी की पाकिस्तान में कानूनी क्या हैसियत है, और क्या कोई इज देयर एनी लॉ अगेंस्ट फोर्स रिलीजन और फोर्स कन्वर्जन?
मंसूर, वेरी वेरी अनफॉर्चून ऑफ माई लैंड, बिकॉज के सिंध, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सिंध के डीएनए में ये चीजें नहीं हैं, लेकिन हैं भी। अब ये बिल आया था, ये फरवरी 2015 में सिंध गवर्नमेंट ने, फरवरी का महीना था, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये बिल सबमिट किया था असेंबली में। अच्छा कल्पना जी, सॉरी फॉर वो, आप थोड़ा सा आगे आपके बोलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आगे, हाँ जी जी, हाँ अब बोलिए। हाँ, ये बिल जो है सिंध असेंबली में लेके आए थे इन फरवरी 2015 में, और ये 16 में पास भी हो गया। और मैं कहूंगी कि सिंध वाज लकी कि यूनानिमस ये बिल पास हुआ था, और हम लोग वी वर हैप्पी कि हमारी स्ट्रगल रंग लाई। लेकिन क्या हुआ कि एक जो माइंड सेट है, जो फतवाएं सादिर करते हैं, उन लोगों को ये बिल पसंद नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि इसमें 5 साल की सजा थी कि जो भी फोर्सफुली किसी लड़की को कन्वर्ट करता है, विदाउट कंसेंट है या कंसेंट भी है, अगर वो अंडर एज है, और उसके जो फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके लिए 3 साल की पनिशमेंट थी। तो ऐसे इसमें पॉइंट आ गए थे जिससे वो एक जो माइंड सेट है, तो उन माइंड सेट के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। और ये बिल जब गवर्नर के पास गया साइन करने के लिए, और वो गवर्नर, अभी तो कोलिशन पार्टनर हैं हम उनके भी, लेकिन उस टाइम पीएमएल नून के गवर्नर थे, और वो बेचारे 2-3 महीने में ही गुजर गए इस खुशी में कि मैं गवर्नर बन गया। वो रिटायर जज थे हमारे। तो जब उसके पास ये बिल गया तो उसने इसको साइन नहीं किया, और उसके बाद वो जो मैं माइंड सेट की बात कर रही हूँ, उन लोगों की धमकियां आना शुरू हो गई। हमने एक प्रोग्राम भी किया, बड़ी मैं खुश थी कि हमारी स्ट्रगल रंग लाई। लेकिन जब ये सारे सिम्टम्स साथ हो गए तो सिंध गवर्नमेंट भी बैकफुटिंग पे चली गई, और ये बिल ऐसे के ऐसे ही रह गया। उसके बाद भी हमारी स्ट्रगल चल रही है कि आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये बिल लाएं जरूर। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी थी, जाहिर है उनको भी यहाँ रहना है, और वो जो एक माइंड सेट है उनको भी साथ लेके चलना है, और हमें भी रहना है, और इन सर्कमस्टांसेस में भी रहना है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि ये बिल अभी भी पेंडिंग है, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई की गवर्नमेंट ऊपर भी था, और सिंध गवर्नमेंट ने भी ये एजिटेट किया था। लेकिन पीटीआई के मिनिस्टर उसने तो क्लियरली जवाब दे दिया कि इसको मैंने साइन नहीं करना, और ये बिल नहीं आना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ हम बोल भी सकते हैं, कुछ नहीं भी बोल सकते। इसके पीछे की हिस्ट्री में आपसे डिस्कस नहीं कर सकती। लेकिन लकीली सिंध गवर्नमेंट ने उसके बाद जब ये बिल देन गवर्नर ने साइन नहीं किया, उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज दे दी, जो नहीं था। हमारे पास ये था, लेकिन बिफोर पार्टीशन था, 1955 का था और 1962 का था। उसमें सारी चीजें, सेपरेशन भी है, सक्सेशन भी है, प्रॉपर्टी का शेयर भी है, तो ये सारी चीजें डिस्कस की हुई थी। लेकिन क्या था कि हमारी कौम भी सोई हुई है, हमारी कौम को भी कोई इन चीजों से गर्ज नहीं है कि लॉज कौन से हैं, लॉज में हमें क्या फैसिलिटेट किया गया है कि नहीं किया गया। हम लोग भी एक मोब की तरह कोई इश्यू होता है तो उसके पीछे भागते हैं, लेकिन हम उस पर काम करना नहीं चाहते। तो हमें भी खुद इस पे काम करना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। अभी मैं दूसरी चीज मंसूर आपसे एक और भी कहूंगी कि पाकिस्तान पेनल कोड, इसके एक्सक्लूसिवली सेक्शन है। अगर आप फोर्स मैरिज को आप इसमें भी लेके आएंगे तब भी सजा है। आप सिर्फ हिंदू बच्चियों की बात नहीं कर सकते, उसमें मुस्लिम लड़कियां भी हैं। आप देखें, एक ये अजीब सी एक हवा चली है कि टीनएजर लड़कियां शादी कर रही हैं, और ये सिर्फ मोबाइल के चक्कर में ही हो रहा है। बात हो रही है रॉन्ग नंबर से शुरू हो रही है, और ये रॉन्ग नंबर हमारी जिंदगियां लेके डूबा है। अब मैं पीपीसी की बात करूंगी तो इसमें क्लियर है, आप देखें कि सेक्शन 493 है
इनवैलिड मैरिजेस हैं, आप इसको इसमें भी लेके आ सकते हैं। बेगमनी सेक्शन 994 है और सेक्शन 497 है। इसमें देखें, आप उस सेक्शन में ना जाएं कि हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया, लेकिन इस चीज पे भी हम बात नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पीपीसी की अवेलेबिलिटी है। आप अगर उसमें 18 इयर्स की बात में नहीं जाते, अगर हमें नहीं पता, तो हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है, इक्वल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, इक्वल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हम उसमें भी नहीं आते। तो बात है कि आप जब भी बात करते हैं या जब भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, वो अगर जब बिल बनाती हैं तो आप उन लोगों को लेके आए जिनको लॉज का पता हो। ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह है, लेकिन ये अवेलेबिलिटी भी तो है। हम उसको तो, उस पे तो हम बात ही नहीं करते। सही है। और इसमें पता है, ये जो मैंने आपको अभी ये सेक्शन बताए, इसमें 7 इयर्स की पनिशमेंट है। अगर हम उसमें नहीं जाते तो इसमें जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इक्वल राइट्स में जा सकते हैं, 36 में जा सकते हैं, 4 में जा सकते हैं। इस पे अब बात ही कोई नहीं करेगा। वो जो अंगूठे छाप बेगे भर के आपने बिठाए हुए हैं पहलवान टाइप के, वो तो सारा दिन खुशामद करने में है। वो हमारे पास भी नहीं आते, हमारे MNA MPA, बिकॉज उनको पता है कि हमारा जो कल्याण होगा वो कम्युनिटी से नहीं होगा, बल्कि पार्टी की खुशामद से होगा। तो पार्टियों को कैसे ही लोग चाहिए। सही, बहुत आपने जो बात की, बड़ी आई ओपनिंग आपने बात की, और मुझे सुन के मतलब बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि ना कानून मदद करने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट मदद करने के लिए। नहीं, कानून है। और समटाइम मंसूर, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी कि समटाइम गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, लेकिन मसला फिर वहां पर ये आ जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समटाइम सेक्शंस में हो जाता है, समटाइम एज में आ जाता है। जब पाकिस्तान भी नहीं बना था, जब कायदे आजम शादी के लिए जा रहे थे, सेकंड मैरिज रत्ती के साथ कर रहे थे, तो शी वॉज 17 ईयर्स, या वो 18 की नहीं हुई थी, तो कायदे आजम को भी तो इंतजार करना पड़ा था। तो आप उस चीज को देखें तो ये कानून तो था, कानून तो उस वक्त भी था ना जी। अब ये है एग्जीक्यूशन और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज को यूज करना। सही, मेन थिंग। बहुत आपने आई ओपनिंग बातें की हैं। मैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि लगता यही है कि गवर्नमेंट जो है वो दिलासे देने पे बिलीव करती है, रादर देन कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे मिनॉरिटी। नहीं, कानून की अवेलेबिलिटी फौरी तौर पे है ना, अमल भी तो होना चाहिए। हाँ, कानून जो है ना स्पेसिफिकली फोर्स कन्वर्जन पे बनना चाहिए, क्योंकि काफी मसाइल है ना। देखो, एक लड़की को जबरदस्ती कहें या खुशी से कहें शादी कर रही है, अगर खुदा ना खास्ता वो उसको मुसलमान बना के शादी करा रहे हैं तो उसका शोहर मर जाता है, कोई तलाक दे देता है, तो इद्दत में कहाँ जाएगी, वो कहाँ रुकेगी, उसको उसकी दूसरी शादी कौन कराएगा। ये तो सब उसको मुसलमान करके बीवियां बना रहे हैं ना, कोई बहन तो नहीं बना रहा है, कोई बेटी तो नहीं बना रहा है। तो ये भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना एक लड़की को। अगर उसका शोहर मर जाता है, तलाक देता है, तो फिर उस बेचारी का क्या बनेगा। इसका भी कानून होना चाहिए ना। ये एक अलग से कानून बनना चाहिए, कन्वर्जन एक्ट बनना चाहिए, जिसमें हमें मिनॉरिटी को, खास करके हिंदू कम्युनिटी को सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा, आपसे सुरेश साहब, क्योंकि आप ग्राउंड में होते हैं और काम करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस अमल में कौन से अफराद जो हैं वो शामिल हैं? क्यों पाकिस्तान के मजहबी हल्के, गवर्नमेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इनके सहूलतकार बने हुए? ये तो सबको पता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये गवर्नमेंट को पता है, पूरे पाकिस्तानी अवाम को पता है। मेरे ख्याल में मैं तो सहूलतकार तो मैं तो गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, क्योंकि ये जो एक्ट करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उन पे एक्शन नहीं ले रही है। एक किस्म की वो इनडायरेक्ट उनकी सहूलतकार। मैं तो लॉ वाले जो ये जो जजेस हैं, जो गन पॉइंट पे वो बस कर देते हैं कि ये मुसलमान हो गई, और वो ये भी नहीं सोचते, जो फैसला देते हैं प्रेशर में देते हैं,
तो मैं तो इन लोगों को भी थोड़ा सा सहूलतकार बोलूंगा। तो इस तरह से ये काफी, तो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस आप थोड़े सही, से बिल्कुल सही कह रहा है मेरा डॉक्टर ख्याल साहब, लगारी बिल्कुल साहब सही कह आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ मुझे लगता है कि आप कुछ नाम भी ले सकते हैं। तो आप बताइए कि कौन है ये सहूलतकार, इनको गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ती है? ये जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जीलॉर्ड्स हैं, ये सहूलतकार हैं। पीर मुरीद, ये जो बड़े बड़े पीर हैं, ये किसी का सहूलतकार नाम हैं। लेना चाहेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। अब देखें, अब बिल्कुल लोगों का लाइमलाइट में जो है ना, वो पीरा भरचुंडीज आ जाते हैं, सही है ना। जो अब देखें, जो भी चीज आप ट्रैक करें तो उनके पास चली जाती है। तो इसका मतलब सहूलतकार वो है ना, उनके ऊपर उनको सहूलत कौन देती है? उनको गवर्नमेंट देती है। पता नहीं क्यों नहीं देती, क्यों देती है, कि वो कानून से बालातर हैं। अगर देखें, कुछ लोग हैं, मैं ये सारी सिंध को ब्लेम नहीं करूंगा, सबको नहीं। यहाँ पे अगर आप पीस करते हैं, उधर थर की तरफ भी कोई और है मेरे ख्याल में पीर, अपना वो करते हैं, सरंदी करते हैं। बाकी तो बीच में आप देखें तो, अगर ये है कि इनको कहने वाला क्यों नहीं है कोई। अगर छोड़ें, गवर्नमेंट तो फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, जहां कहां पे फेलियर है ना, वो तो किसी चीज में भी परफेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट। मगर सिविल सोसाइटी या दूसरे जो हमारे जीलाट्स हैं, वो क्यों नहीं इस चीज को मतलब अंडरस्टैंड करते कि ये गलत है, ये हमारे डीएनए के खिलाफ गलत है, ये हमारे पाकिस्तान के समाज के लिए खिलाफ है, ये सिंध के समाज के लिए खराब है, और ये हमारा फ्यूचर के लिए खराब। इस चीज को हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे एंटी स्टेट जो फोर्सेस हैं, जो काम कर रहे हैं वहां पे, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप देखें कि ये तो आपको दीमक की तरह चढ़ता जा रहा है। आप खुश हैं कि आपने जो ना 1000 लड़कियों को जो मुसलमान कर दिया। ये तो आप सोचें ना, इस्लाम अगर इजाजत देता, कानून इजाजत देता, कोई प्रोविजन होता तो फिर ठीक है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा। आप क्यों करते हैं ये इंकरेजमेंट? क्यों है? मैंने आपको बलूचिस्तान का मिसाल दिया, वहां पे सरदार इस चीज को निगेट करते हैं, नहीं चाहते हैं, वो ज्यादा रोशन ख्याल है। एक भी फोर्स कन्वर्जन आपको बलूचिस्तान में नहीं मिलेगी। तब ये इसका मतलब सहूलतकार और जो ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये जो मूवमेंट है, बड़े पैमाने पे नहीं है, मगर एक कैंपेन है इनको मतलब हरास करने का। पहले भी इनको हरास किया गया 80s 90s में डाकुओं के थ्रू, मगर ये नहीं है कि वो एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसमें डाकू आ गए, ये सॉफ्ट टारगेट की उसके जद में आ गए, मगर सेंसिटिव तो हो गए ना। ये इतने सेंसिटिव हैं कि आप इनको थोड़ा भी एक they will try to get the remedies, they will try to flee। वो कहेंगे कि भाई ठीक है, चलो अपना देश छोड़ देते हैं, मगर अपना मजहब तो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए देखिए आप कितनी माइग्रेशन हो रही हैं। 80s 90s में जितनी हमारी माइग्रेशन हुई है ना, अब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मुखी साहब बैठे हुए, अब देखें जैकाबाद और ये जो इलाका है पूरा खाली हो गया, सब लोग इंडिया चले गए। बस ये आप मुल्क के साथ कौन सा मतलब कोई अच्छी बात कर रहे हैं, या इस्लाम के साथ अच्छी बात करें कि हम आपका साथ दें। पर ये है कि सिविल सोसाइटी जो हमारी है वो उनका साथ देती है, ऐसी नहीं है। हम इन सब जो है साथ देते हैं, मगर हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स, जो बकरी अगर चोरी होती है तो उनको पता होता है कि ये बकरी चोरी हो, यहाँ से जो है ना हमें, आई बिलोंग टू दैट फैमिली टू, कि भाई जो है ना ये कहाँ से जो है ना हमें मिलेगी। मगर ये इतना बड़ा इशू है, वो ये सिंध का इशू है, समाज का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, तो इसमें आप क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते? आप अपना पावर दिखाए ना, इसमें पावर दिखाना चाहिए आपको। अगर एक बंदा भी जीलाट्स अगर कोई पावर दिखाए तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। सही। कल्पना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ सहूलतकारों के नाम ऐड करना चाहेंगी जो अपनी पनाह में लोगों को रखते हैं और फिर वक्त आने पे उनको जाहिर करते हैं, और पुलिस और कानून के इदारे और जजेस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कुतराते हैं? लगारी साहब, मेरी अभी इतनी पोजीशन नहीं हुई है कि मैं कहीं माइग्रेट करके जाऊं, मुझे यहीं रहना है। एक दफा घर जलते जलते बचा है, एक दफा मैं खुद बची हूँ। जब मुझे जलाने आ रहे थे तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहलवाए कल को मैं किसी उसमें आ जाऊं। बाकी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये वोट बैंक है। आप लोगों की फीलिंग्स के साथ यू आर प्लेइंग विद द फीलिंग्स ऑफ माइनॉरिटी। सहूलतकार, मैं मुखी साहब की बात को सेकंड करूंगी, लगारी साहब की बात को भी सेकंड करूंगी कि सिंधी में ये मैं जरूर कहूंगी कि मुंह पक सुञाता पांजा धाड़े में गड धार्यन सा। कोई बाहर की फोर्सेस नहीं आई हैं हमारे लिए। हमारा ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा नहीं आया। वो अमरोटी कौन है? वो मेरा सिंधी नहीं है, वो मेरा धरती का नहीं है। पीरजान सरंदी कौन है?
या ये जो मियां मिट्ठू है वो कौन है, एक दफा सिर्फ वो पूछ ले। आप ले लें लड़की को, लड़कियां ही लेनी है, लड़के तो नहीं, लड़कों को तो आपने अपनी बेटियां देनी है, सिर्फ लड़कियों को टारगेट किया हुआ है, आप ले लो। लेकिन एक दफा मुझे वो हुकूकुल बात दे दो कि, या वो जो आखिरी खुतबा हुजूर साईं का था जिसमें क्लियरली कहा था कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फोकियत नहीं है, आपके हाथ से, आपके जबान से, आपके किसी भी एक्ट से आपका पड़ोसी अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो वो गुनाह भी आपके खाते में जाएगा। मैं ये चीज भी जरूर कोट करूंगी कि जो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है तो उसमें तो ये भी है कि अगर आपके हाथ से, जबान से, आपके एक्ट से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी माइनॉरिटी को, इवन गैर मुस्लिम को, तो आखिरत में ये क्लियर बात की हुई है हुजूर साईं ने कि इनका वकील, इन बेपहुंच लोगों का वकील मैं हूंगा और तुम लोगों का गिरबान होगा। तो हमें या तो वो चीज तो दे दें अगर इस्लामी मुल्क है तो। एक दफा इन लोगों ने, एक दफा अखलाकी दायरा ये है कि हम लोग सिंध के जो डीएनए की मैं बार बार बात करती हूँ कि ये मेरा डीएनए तो था ही नहीं जो अभी है। एक दफा अगर इनके पास वो बच्ची जाती है, कभी इन्होंने उनके वालिदैन को बुलाया, कभी इन लोगों ने उस शहर के किसी बड़े को बुलाया कि बाबा आपकी बच्ची एज की बड़ी है या छोटी है, मैं उस पर भी बात नहीं करती, मैं हुकूकुल बात की बात कर रही हूँ, मैं उस हुजूर साईं के आखिरी खुतबे की बात करूंगी। आप इतना तो हमारे साथ करें कि आप उनको बुला के एक दफा उनसे पूछ तो लो कि इश्क में कब कहा गया है कि इश्क में आप मुसलमान हो जाओ, इश्क में आप धर्म परिवर्तन करो। ये तो नहीं है। हाँ, आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आपको उस मजहब की नॉलेज होना चाहिए। जिस बच्ची को अपने मजहब की नॉलेज नहीं है, वो आपने देखा होगा मंसूर, आपने स्टार्ट में ही कहा था कि एक बच्ची को वो कलमा पढ़ा रहे थे तो उनको कलमा पढ़ना नहीं आ रहा था, यहां तक कि उस बच्ची को उसके मियाँ की कास्ट का पता नहीं था। यार ये कौन सा धर्म परिवर्तन है? बच्ची किसी की भी जाए, इज्जत किसी की भी जाए, मैं कहूंगी कि इज्जतें और ये जो हालात हैं सिंध के अंदर या किसी भी सूबे में, इज्जतें सांझी होती हैं। सही। हम अभी इतने फॉरवर्ड नहीं हुए, अभी भी हमें गुस्सा आता है। आपने देखा होगा कारोकारी हो रहा है। कारोकारी क्या है? किसी की भी बच्ची जाती है तो बंदा जोश में आ जाता है। तो ये चीजें अगर कारोकारी, लेकिन ये है कि हमने कभी, हमारे मजहब में किसी ने आज तक किसी लड़के को मारा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, इसीलिए हम इजी टारगेट हैं। इसीलिए क्योंकि हमने कभी, बस आजकल तो ये है कि फेसबुक पे हमने कमेंट पास कर दिया, हमें निकलना होगा। फिर जब हमने ज्वाइंट इलेक्टोरेट ली थी तब भी ये एजिटेशन लाड़काना से चली थी, और उसमें मैं आई वॉज अलोन फीमेल। 2000 में हमने ये एजिटेशन शुरू की थी। हमें तो वोट देने का भी हक नहीं था, जिया ने तो हमारा वोट देने का हक भी हमसे ले लिया था। तो हमें अब लीगल पॉइंट पे, लीगलिटी पे बात करनी है, ना कि फेसबुक पे बैठ के या व्हाट्सएप पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के ऊट पटांग मैसेजेस करने हैं या ऊट पटांग जवाब देने हैं। अब हमें थोड़ी लीगलिटी पे बात करनी है। सिंध के लोगों में एक चीज है कि हमारे साथ खड़े होते हैं, एक मखसूस तबका खड़ा होता है, जिनको खड़ा होना चाहिए। मैं लगारी साहब की बात को सेकंड करूंगी कि बलूचिस्तान में हमारे हिंदू लोग खुद को भुक्टी कहलाते हैं और फख्र महसूस करते हैं। हम सिंध जिसको हम बाबुल इस्लाम तो कहते हैं, लेकिन सिंध पीरों फकीरों की धरती है। सही। जहां पर आज भी आजान भी साथ आती है तो घंटियां भी साथ बजती हैं। सही। तो उस धरती पे ये हो रहा है। सही। और उस धरती का कोई वडेरा नहीं उठ रहा, उस धरती का कोई भी MP MNA नहीं उठ रहा। मुझे अफसोस इस चीज का है। सही सही। तो कल्पना जी की बातों से यही बात साबित होती है कि सिंध की जो स्पेशली जो मिनॉरिटीज की जो सूरत हाल है, उस पे ना तो कोई वडेरा उठने को तैयार है, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई कार्रवाई करने को तैयार है, और ना कोई MP MNA कोई लॉ
बनाने में या कोई इसी फोर्स कन्वर्जन के लिए कोई काम करने के लिए तैयार है। तो ये मेरा जो अगला सवाल है ये आप तीनों से ही होगा। अब हमने बातें तो काफ़ी कर ली हैं और लोगों को, हमारे व्यूअर्स को इशू के बारे में ही पता चल गया है, जो जुल्म मिनॉरिटीज के साथ हो रहे हैं उनके बारे में ही पता चल गया है। अब ये बताइए, और मैं सुरेश साहब ये आपसे ये बात शुरू करूँगा और फिर कल्पना जी आप इसको एंड कीजिएगा कि ये बताइए कि पाकिस्तानी हुकूमत को या सिंध की हुकूमत को इन जुराइम पर काबू पाने के लिए किन ठोस इकदामात की ज़रूरत है? क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से इकदामात हैं जिनसे इस तरीके के जुराइम जो हैं उनको रोका जा सके? क्या कहेंगे? सुरेश जी आपसे शुरू करते हैं पहले। इसमें जो दायमी तरीक़ेकार है इसके लिए कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लॉ नहीं बनेगा तो ये रुकेगा नहीं। क्योंकि लॉ में कोई सज़ा होगी या कोई एक्शन होगा तो कोर्ट को भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये माहौल बना हुआ है कि जज भी डरते हैं उस वक्त जब गन पॉइंट पे लड़की को ले आते हैं। तो एक ख़ास किस्म का ट्रिब्यूनल बनाया जाए और ट्रिब्यूनल को प्रोटेक्शन दिया जाए। जब लड़की प्रोड्यूस हो तो गवर्नमेंट की तरफ से उस ट्रिब्यूनल को प्रोटेक्शन हो, ताकि वो आसानी से उधर अपना उस लड़की का बयान ले सके या अपनी मर्जी से उसको अगर भेजना चाहें तो घर वालों के पास भेजें रिलैक्स होके। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, कोई जल्दी नहीं होती कि आज के आज इसको मुसलमान करना है, कलमा पढ़वाना है और आज के अभी की अभी उसको शादी करवानी है। तो इसमें गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी, हमारी असेंबली, हमारे सियासतदान, अनफॉर्चुनेटली कहूँ कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है सिंध में पीपल्स पार्टी को कई सालों से वोट देती है। अक्सर इनके जो MPA MNA बनते हैं हमारे वोट पे भी बनते हैं। इवन मैं तो कंदकोट से ताल्लुक रखता हूँ, अगर हिंदू कम्युनिटी कंदकोट के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे तो मेरे ख्याल में एक भी बंदा नहीं जीत सकेगा इन लोगों का। इसी तरह से पूरे सिंध में यही है कि हिंदू कम्युनिटी इनको जितवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये महसूस करना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कोई एक पुरअसर एक कन्वर्जन लॉ बनाएं और उस लॉ सिर्फ बनाए नहीं, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी जजेस की, कानून की मदद करें। सही। लगारी साहब आप क्या कहेंगे? आप क्या गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहेंगे? भाई देखें, पहले तो हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, बीइंग रियलिस्टिक, कि गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को काम डाउन करने में फेल गई और गवर्नमेंट को पता है कि सहूलतकार कौन है। गवर्नमेंट की इन सहूलतकार के साथ शराकत है अगर देखा जाए तो। गवर्नमेंट को पता भी है कि इनकी बरादरी जो भी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उसके बावजूद भी जो है वो आप क्यों चुप हैं? या तो इसमें कोई मतलब कोई थ्रेट तो है ना अपनी जगह। देखें, थ्रेट के बगैर कोई जो है ना वो चुप नहीं बैठ सकता। क्या थ्रेट है? ये रेडिकलाइजेशन का थ्रेट है या जो हमारी एजेंसियां हैं वो सपोर्ट करती हैं इस चीज को? मैं कहता हूं कि कोई बंदा भी सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज को जो पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे मुल्क के लिए खिलाफ है। ये एक मुल्क के साथ दुश्मनी है जो हम कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को राइट हैं और माइनॉरिटीज को हमें तो उनका ज्यादा ख्याल करना चाहिए। उनका तो वो सेंसिटिव है, उनके साथ आपने इतना किया हुआ है कि आप उनकी अभी जो बैकलॉग है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, जो दुखों का, उनकी ज्यादतियों का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जो है ना फर्म एक्शन ले। ये आपको इस चीज से पाकिस्तान को भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा और आपकी गवर्नमेंट को भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। एंटायर स्टेट फोर्सेज हैं वो एक्टिव इस इशू को लेकर आगे बढ़ती हैं। कल मैंने वीडियो भी देखा है ऐसा, मतलब जो एंटायर स्टेट फोर्सेज थी वो यूज कर रही थी इस चीज को। तो गवर्नमेंट क्यों चुप है? गवर्नमेंट को ये तो हम तो डिकेड से देखते आ रहे हैं, इन जो पीरों का तो नाम हम डिकेड से सुनते आ रहे हैं। उनको कोई करने वाला नहीं है, इनके लिए कोई कानून नहीं है, या इनको समझ नहीं है, या पढ़े लिखे हैं या चुप हैं, क्या है। मैं तो ब्लेम करूंगा गवर्नमेंट को। हर चीज पे आप आ जाते हैं जो है ना, अगर कोई पॉलिटिकल चीज हो उस पे आप जो है ना वो इमरान खान को भी निकाल देते हैं, जिस चाहें आप जो चाहें करते हैं, मगर ये एक मेजर इशू है, इस पे कोई एक्शन नहीं है। इसमें तो मैं सबको ब्लेम करूंगा ना, गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा, मार्ग्रेव्स जो इलीट्स हैं सिंध के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनको ब्लेम करूंगा कि भाई
आप क्यों करते हैं ऐसा? आप खामोश क्यों हैं? आपकी आंखें क्यों बंद है? बाकी हर जगह पे आपकी खुली हुई है आंखें, ठीक है। तो आपकी ये तो हमारा अपना मसला है, इंटरनल प्रॉब्लम है हमारा, इंटरनलाइजेशन है ये। तो हम अपनी देखा जाए तो सदियों की सकाफत को, सदियों की एक उसको हम रोड कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो चले जाएंगे, ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है, ये चले जाएंगे। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो कल्पना देवी जी, आप चूंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध भी हैं, तो आप क्या गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहेंगी? क्या ऐसे इकदाम करें कि फोर्स कन्वर्जन और फोर्स रिलीजन और उसके अलावा जो भी ऐसे मिनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां होती हैं उसको खत्म किया जा सके? मैं तो ये कहूंगी कि देयर इज विल देयर इज वे। अब ये विल और वे का सारा झगड़ा चल रहा है कि आपने बिल भी दिया, बिल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है बिकॉज कि आपका एक हल्का है, आप उसको नाराज नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हम लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। मैं लगारी साहब की बात को सेकंड करूंगी कि हम लोगों को इस तरह लड़ाया जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है कि ताकि हम यूनाइट ना हो सके। ये कोई तो है इसके पीछे, कोई जो है वो जो एलिमेंट है वो हमें भी पता है कि कोई कौन है, लेकिन इस पे एक्ट ना होने का सबब ये भी है कि कुछ लोग वो जो हैं वो चाहते नहीं है कि हम यूनाइट हों। हम जो सिंध में साथ रहते आए हैं सदियों से, हम साथ ना हों, और वही लोग हैं जो पीठ में आके छुरा घूम रहे हैं और हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। आफ्टर पार्टीशन यहाँ पर जो हिंदू थे 33% थे, अभी 3% है। ना सिर्फ कन्वर्जन का है, इसके पीछे और भी एलिमेंट है। अभी भी लाड़काना में रिसेंटली तकरीबन एक गोल्ड समिट था, उसकी जो है चोरी हो रही है। अभी ये समरत कुमार का है। मैं ये नहीं कहती कि मुस्लिम बच्चे नहीं उठ रहे, लेकिन ये है कि हम लोग इजी टारगेट हैं, बिल अवेलेबल है। मैं एक सिर्फ मामूली सजेशन करूंगी कि ये जो हमारे अपने भी बैठे हुए हैं ना, हमारे MPA MNA, वो अगर थोड़ी सी ईमानदारी करें और एक दिन खड़े हो जाएं कि हम जब तक ये आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, हम आइंदा इलेक्शन का पार्ट एंड पार्सल नहीं बनेंगे। आप देखें क्यों नहीं होगा। ये जो हमारी एंजाइटी है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो क्या हिंदू की माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है? वो औरत जिसकी बच्ची जाएगी, वो क्या आपको दुआएं देगी? क्या उसकी बदुआओं में असर नहीं होगा? उसकी वो जो नफरत उठेगी, आप उससे कैसे बच सकते हो? आप देखें, ये आपस में लड़ाने का एक, मैं तो कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग एक हाथ है जो ये कर रहे हैं, और हम उसमें उन हाथों में खेल रहे हैं। हमें यूनाइट होना है विदाउट एनी के मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। हमारे दुख साझे हैं, हमारी तकलीफें साझी हैं, हमारी इज्जत नफ्स भी साझी है। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, और वो खड़ा होना है ये हर चीज को एक तरफ करके। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और मैं इसी प्रोग्राम के बिहाफ पे जो MP और MNA जो आपके हैं, उनको भी एक यही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि भाई, आज तो किसी दूसरे की माँ बहन हैं या बच्चियां हैं, उनकी इज्जतें लुट रही हैं या उनको फोर्स कन्वर्ट किया जाता है। कल आपकी बारी भी आएगी, तो खामोशी जो है ये गुनाह है। इस खामोशी को तोड़िए और अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होइए और उनका साथ दीजिए। तो बस दोस्तों, अब हमारा आखिरी सवाल है आप सारे लोगों से कि हम लोग यहाँ पर अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ पर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वाले लोग हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है। क्या उनको आप अपना फाइनल मैसेज देना चाहेंगी? हम लोग यहाँ पर क्या करें कि आप लोगों की, अपनी मिनॉरिटीज की और दूसरे जो भी इश्यूज हैं उन पे काबू पाने के लिए हम आपकी मदद कर सकें? तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये फाइनल है और इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कल्पना जी, आप ही शुरू कीजिए। बस मैं यही कहूंगी कि
ये नहीं कि हम एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं, समझ तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये है कि अंदाजे बयां गर्चे शौक नहीं मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बस दिल में उतारने की जरूरत है। और जब तक हम साथ नहीं होंगे, पार्ट ऑफ ये कि मजहब, रिलीजन, इन चीजों को एक तरफ करके हम साथ जब खड़े होंगे तो कोई माई का लाल नहीं है कि हम लोगों को अलग कर सके। मैं हमेशा एक चीज कोट करती हूँ कि पार्टीशन के होने से और किसी को नुकसान हुआ ना हो पर सिंध को हुआ है। हमने हम दीन को अपना करके हम ख्याल को बाहर निकाल दिया। आज वो जो हम ख्याल हमारे चले गए हैं वो पूरी वर्ल्ड में रूल आउट कर रहे हैं। वो इंडिया में उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम महाजर हैं, उन्होंने कभी जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड बिल असेंबलियों में नहीं दिए, बल्कि वो जहां गए हैं उस धरती को अपना किया है। जैसे अगर आप इतने से एक बड़े ड्रम में थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो घुल जाता है, वो घुल गए हैं वहां पर। तो ये लोग हमारे साथ घुल नहीं रहे, जिनको हमने अपने घर दिए, हमने अपने दिलों में जगहें दी, वो हमारे साथ घुल नहीं रहे। और हम लोग हैं कि आज भी असेंबलियों में बैठे तो इनकी तरफ से ही हमें ऑब्जेक्शन ज्यादा आता है। तो हमें आपस में मिलके जब तक ये स्ट्रगल नहीं करनी होगी, जैसे हमने रेस्टोरेशन ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट किया या जैसे हमने ये बिल दिया यूनानिमस सिंध असेंबली ने पास किया, मैं इस चीज को मैं जरूर सेकंड करूंगी, जरूर कहूंगी कि काफी वुमेन फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, माइनॉरिटी फ्रेंडली बिल सिंध गवर्नमेंट ने पास किया। मैं पार्टी बन के बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अच्छे काम करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बाकी हम लोगों को यूनाइट होना है। सही, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे लगारी साहब, क्या फाइनल मैसेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए? और इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम जो सिंधी डायस्पोरा है यहाँ पे मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमें आवाज उठाना चाहिए। जैसे सना की एक प्लेटफॉर्म है बड़ी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए, उनको भी ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, बयानात देने चाहिए। WSI हमारी लंदन में बेस्ड है, तो उनको भी जो है ना एक रेजनमेंट तो शो करना चाहिए कि ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसको नुकसान हो रहा है ना, हमें हो रहा है, सिंधियों को हो रहा है ना, सिंधी समाज को हो रहा है ना। तो हम तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के मूड में, दूसरों के कहने पे। ये नहीं है कि मैं नहीं कहता सबको ब्लेम करता हूँ, दूसरों को कहने पे हम उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। अगर हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा ही करेंगे, तो फिर आप जो है ना पाकिस्तानी कहलाएंगे, नहीं आप सिंधी कहलाएंगे। मेरा ये आपसे मैसेज है कि प्लीज खुदा को माने, आप इस चीज को बंद करें, ये बंद करें। ये आपके लिए भी नुकसानकार है, हम और मुल्क के लिए भी नुकसानकार है। मेहरबानी। सही। मुखी सुरेश तलरेजा जी, आपका क्या फाइनल मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो ये मैसेज है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पहले तो इनको रियलाइज करे और वो अपना महसूस करे कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उसके बाद जो है वो उधर जैसे सना है या कोई सिंधी एसोसिएशन या पाकिस्तानी एसोसिएशन जो भी हैं, वो हम भी एक मुल्क का हिस्सा हैं, और ये हमारे पाकिस्तान की भी चंद जो गलत लोग हैं उनकी वजह से हमारे मुल्क का भी जो है इंटरनेशनली थोड़ा वो एक्सप्लॉइट हो रहा है कि शायद अक़लियतों के साथ ज्यादती हो रही है। ये नहीं है, ये हमारे साथ कन्वर्जन की ज्यादती है, लेकिन यहाँ हमें जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। हम पाकिस्तानी हैं, सिंधी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितनी पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, हमारी इंटरनेशनल पाकिस्तान की कम्युनिटी और पाकिस्तान की जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है हमारा दर्द समझे और इसके लिए अपना रोल प्ले करे। सही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। कल्पना जी बहुत शुक्रिया, सुरेश जी बहुत शुक्रिया, लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इनफरादी मुफाद के लिए कोई भी मजहब के नाम पे दूसरों को नुकसान पहुंचाए या जुल्म जबर करे। इंसाफ के तकाजे पूरे होने बहुत जरूरी हैं। साथ साथ जुर्म को अकलियत और अक्सरियत के फर्क के बिना मामले को देखने की जरूरत है, और इनके मसाइल के हवाले से पब्लिक फोरम पर भी बात होना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले बिना तफरीक मजहबी आज़ादी और जीने का हक मिलना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने तमाम पाकिस्तानी इंसाफ करने वाले इदारों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जर्नल्स, जजेस और आम आदमी और मजहबी रहनुमाओं सबसे एक दरख्वास्त करते हैं कि खुदा रात इस जुल्म का सद्भाव किया जाए और इन लोगों को, इन मिनॉरिटीज को दूसरे पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया जाए और इन्हें इक्वल राइट जो हैं वो दिए जाएं। दुनिया में मजहब से भी बड़ी खिदमत इंसानियत की खिदमत है। Thank you for watching my program and please let us know about your feedback. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.